लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट चाइना एंड चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की डर्टी टैक्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि किस तरह से हम चाइना को बैकआउट कर सकते हैं प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली। माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब चाइना इतना ही बुरा करा है लाइक डंपिंग, एपी थेफ्ट, करेंसी मैनिपुलेशन, डिप ट्रैप, तो कोई दूसरी कंट्री चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। सो हियर इट इज़। ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ को लेकर बहुत डिस्कशन हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एज अ नेशन किस तरह से चाइना की डिपेंडेंसी अपने ऊपर से कम करेगा। इसी रीज़न की वजह से 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर का ऐलान किया। ट्रेड वॉर करने का एक ही रीज़न था कि चाइना की डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर से कम हो जाए। ट्रेड वॉर करने का एक ही रीज़न है टू बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट। ट्रेड वॉर क्या है? जो भी मटेरियल चाइना से यूएस में आता था उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देना, उसे कहते हैं ट्रेड वॉर। अभी ट्रेड वॉर करने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है यूएस की कंपनी जो चाइना में अपने प्रोडक्ट बनाती थी सस्ते लेबर की वजह से, अब अगर पहले वो 100 रुपये में प्रोडक्ट बनाती थी, अब वो प्रोडक्ट बनने के बाद जब वापस वो यूएस में लाएंगे तो उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो चीज़ महंगी हो जाएगी। जब चीज़ महंगी होगी तो कंज्यूमर जो है वो महंगी चीज़ खरीदेंगे नहीं, जिसकी वजह से तो कंज्यूमर को नुकसान उठाना पड़ेगा या तो कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से ट्रेड वॉर का जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ा है यूएस और चाइना के ऊपर, यूएस को 0.9% ऑफ जीडीपी में गिरावट आई है और चाइना की 1% जीडीपी में गिरावट आई है। ट्रेड वॉर करने का पर्पज़ यही था कि चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना कि वो अपनी हरकतें सुधारे, और दूसरा कि डिपेंडेंसी हटानी थी यूएस को चाइना के ऊपर से। ट्रेड वॉर के प्रेशर की वजह से जनवरी 2020 को चाइना ने प्रॉमिस किया कि वो करेंसी मैनिपुलेशन बंद करेगा, जो कॉपीराइट्स होती है, एपी थेफ्ट होते हैं, वो भी बंद करेगा। और थर्ड, जब कोई बिज़नेस करना चाहता था चाइना के अंदर तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ता था चाइना में, तो वो सब भी चाइना प्रेशराइज नहीं करेगा। ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद ही फ़ेज़ 1 डील साइन हुआ। अभी ट्रेड वॉर की वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है यूएस के ऊपर कि बहुत सी यूएस की कंपनी अब चाइना से अपने प्रोडक्शन हटाकर दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट करे। जैसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ वियतनाम को, मैक्सिको को, ताइवान को, नीदरलैंड को, फ्रांस को, और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है चाइना को। ट्रेड वॉर एक्सप्लेन करने का एक ही रीज़न था कि कितने इजीली हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैकआउट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही काम करना है गवर्नमेंट को, उसमें इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देना है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमको भी चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट करना चाहिए तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो इम्बैलेंस है, वो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। 2018 से 2019 तक का आप चार्ट देखोगे तो इंडिया में 70 बिलियन इंपोर्ट हुआ है मटेरियल चाइना से, और एक्सपोर्ट जो है सिर्फ 16 बिलियन हुआ। ये जो ट्रेड डिफिसिट है वो 53 बिलियन का, और ट्रेड डिफिसिट हर साल बढ़ता गया। ये आप चार्ट में देख सकते हो, 51.1, 63, 53.6। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडिया की चाइना के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लो, मशीनरी ले लो, फार्मा ले लो, ऑर्गेनिक ले लो, ऑटोमोबाइल, हर एक चीज़ में हम लोग डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। चाइना की डिपेंडेंसी कम करना है हमको, तो हमको 4 चीज़ करनी पड़ेगी। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर। जितने भी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स हैं पूरा बैकआउट करना पड़ेगा। ऑलरेडी 59 किए हैं और जो पेंडिंग है उनको भी करना है। सेकंड है हार्डवेयर। आज हमारा मार्केट 75% चाइनीज़ हार्डवेयर से घिरा हुआ है, तो हमको मेक श्योर करना है कि जब नेक्स्ट टाइम हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करें वो मेड इन चाइना ना हो, मेड इन इंडिया हो या अदर कोई कंपनी का हो। थर्ड है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो स्टार्टअप कंपनीज़ के अंदर जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको देखना है कि उनका कितना शेयर है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि आगे वो ऐसी स्टार्टअप कंपनी को सपोर्ट करें, उनको फंडिंग दे कि वो उनको चाइनीज़ कंपनी से फंड ना लेना पड़े। अगर हम लोग गवर्नमेंट लेवल की बात करके गवर्नमेंट कैसे बैकआउट करेगी चाइनीज़ प्रोडक्ट का, सिंपल है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों? दो कंट्री के बीच में ट्रेड स्टार्ट करते हैं उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि इंपोर्ट टैक्स कम हो जाते हैं, अलग अलग बैरियर्स को हटाकर आसानी से ट्रेड किया जाए, उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। अगर हमको चाइना की जो डिपेंडेंसी है इंडिया के ऊपर, अगर उसको हमको हटाना है तो हमको अलग अलग कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट टैक्स कम करना पड़ेगा। हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ ये फ्री ट्रेड डील 10 साल से अटकी हुई है, निगोशिएट नहीं कर पा रहे। सेम यूरोपियन यूनियन के साथ भी यही सिचुएशन, हम लोग निगोशिएट नहीं कर पा रहे, ये 8 साल से अटकी हुई है। ये हमारी गवर्नमेंट का फेलियर बताता है कि हम लोग एक चीज़ को फाइनलाइज करने का उससे कितना ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसका बेनिफिट अदर कंट्रीज़ को होता है। जैसे वियतनाम ने अभी एक फ्री ट्रेड डील साइन की है यूरोपियन यूनियन के साथ। जो प्रोडक्ट हम लोग यूरोपियन यूनियन को देते थे, अब वो सारा उनको वियतनाम से सस्ते प्राइस में मिलेगा, तो यहाँ पर ही हमारा बहुत बड़ा नुकसान है।
ऊपर से दोस्तों अगर आप लोग सोच कर देखें, जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हुई थी, जब चाइना से जो कंपनी शिफ्ट हो रही थी तो उनका सबसे पहला ऑप्शन इंडिया होना था, ना कि वियतनाम, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, अदर कंट्रीज़। सबसे पहला ऑप्शन उनके पास इंडिया होना था, बट वो लोग इंडिया को प्रीफर नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये हमारी गवर्नमेंट का फेलियर बताता है कि हम एक चीज़ को फाइनलाइज़ करने के वास्ते कितना ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमको चाइनीज़ प्रोडक्ट का बायकॉट करना है, तो हमको फ्री ट्रेड डील अदर कंट्री के साथ साइन करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग क्विक लेना पड़ेगा, वरना इट इज़ इम्पॉसिबल टू बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।